वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, उसको ट्रेड किस तरह करना है, फेयर वैल्यू गैप की टाइप्स कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी सब इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को लाजमी देखना, एक स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखना। उसकी एक ही रीजन है कि अगर आप छोटी सी स्ट्रेटजी को भी एक ग्रैब कर लेते हो, ठीक है, इसको मास्टर कर लेते हो, तो ये बहुत ही हैवी प्रॉफिट देने जाएगी आपको। क्योंकि छोटे से छोटे छोटे स्कैल्प जो है ना, इस पे इतने वर्क करते हैं कि आप इवन कुछ छोटी अमाउंट से भी ट्रेड करो तो वो आपके एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, इवन इफ यू मास्टर दिस ट्रेड अंटिल, ये तब तक आप वर्क नहीं करेगी जब तक आप इस स्ट्रेटजी को एक अपना टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपको सिर्फ एक आपके लिए हवा है, कुछ समझ नहीं आने वाली ये एक चीज। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है और जितने भी स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो इसको मोस्टली यूज करते हैं अपने जो रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे जब ये जोन हुआ, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर है, ठीक है, स्मार्ट मनी एंटर की, ठीक है, इस एरिया पे स्मार्ट मनी ने एंट्री ली अपनी, और यहाँ से इतने जितने भी शॉर्ट ऑर्डर हुए थे, ठीक है, उन्होंने सबने अपने यहाँ पे क्लोज कर दिए और फिर खुद ही थोड़ी सी बाइंग ली। स्मार्ट मनी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एसएमसी पे कंप्लीट वीडियो में, जो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, उस पे मैं ईच एंड एवरीथिंग सब बता चुका हूँ। तो जिसने अगर नहीं देखा तो वो देख सकता है। मैं जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मैं दे दूंगा। तो अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उन सब ने यहाँ पे स्मार्ट एसएमसी और इंस्टीट्यूशन, मिसाल के तौर पे बैंक्स वगैरह मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्होंने अपने यहाँ पे ऑर्डर ओपन किए, ठीक है, यहाँ से मार्केट को हैवी फॉल दिया, ठीक है। अब ये जो इम्बैलेंस यहाँ पे, ये जो जोन अभी ये रिमेनिंग था ना, ये भी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे गौर से समझा। ये जो यहाँ पे जो जोन खाली था, ये इम्बैलेंस एक तीन कैंडल्स के दरमियान जो हुआ, फेयर वैल्यू गैप हमेशा तीन कैंडल्स के दरमियान एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। लाइक जैसे कि मैं अभी आगे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। अभी ये मेरे एक प्रीवियस एग्जांपल जहां पे मैंने ट्रेड प्लान की थी, ये उसका बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ये यहाँ से ऑलमोस्ट इस ट्रेड को ऑलमोस्ट मुझे दो दिन लगे। आज लाइक इसको दूसरा दिन होने को है, ऑलमोस्ट लाइक एक कंप्लीट डे मेरा लिया, और आज सेकंड डे है इसका, लाइक स्टार्टअप है सेकंड डे का। तो जब मैंने ये ट्रेड प्लान की, सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर से मार्केट ने अगेन उसी ऑर्डर पे आके रिवर्स दिया। बेसिकली ये एक रिवर्सल पॉइंट होता है, ठीक है, एक ऐसा रिवर्सल पॉइंट जहां से पेंडिंग ऑर्डर्स जो कि मिसाल के तौर पे एक आपने 50 ऑर्डर अब ओपन किए, मिसाल दे रहा हूँ, एक ट्रेडर ने 50 ऑर्डर ओपन किए, ठीक है, और देन वो अपने जो रिमेनिंग 100 में से ऑर्डर जो उसने अपने रिजर्व रखे थे, 50 इधर सेल किए, फिर थोड़ी सी जब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 50 में से, वही यहाँ पे बाय करके, ठीक है, बाय करके उसको उस पॉइंट तक ले गए कि यहाँ पे जब ये इम्बैलेंस के करीब गई मार्केट, वहां से उन्होंने सेल कर दिए, और जो रिमेनिंग ऑर्डर थे वो भी उन्होंने सेल कर दिए। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, एक जस्ट एक लाइक एक बिगिनर ट्रेडर जो कि इजीली समझ सके। ये मार्केट लाइक जो फेयर वैल्यू गैप है क्या? बेसिकली it's an imbalance between three candles. Like here you can see the first one, second one, the third one. ये जो तीन कैंडल्स हैं, इनके दरमियान जो फासला बना है, ठीक है। अब फासला कौन सा? कि पहली कैंडल, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर होपफुली अच्छी हो, लाइक अच्छी ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ड्राइंग पे मेरा इतना कोई खास हाथ नहीं है। देखो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक अगेन मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, अब एक इसकी विक भी बना देता हूँ छोटी सी। अब देखो ये तीन कैंडल्स बनी ना, ठीक है, मार्केट ये अब बुलिश भी हो सकती है, ये बेरिश भी हो सकती है, किसी भी लाइक डायरेक्शन अप हो या डाउन हो, हमारा जो कंसेप्ट है इस पे वो एक ही रहेगा, और वो मैं आगे बताता हूँ। फिर देखो यहाँ पे मैंने तीन कैंडल बनाई, इन तीन कैंडल के दरमियान जो इम्बैलेंस, ये फासला क्रिएट हुआ है ना, ये वाला, यहां से मैं मेंशन करता हूँ, यहां से ये ये बेसिकली हमारा फेयर वैल्यू गैप है कि तीन कैंडल्स के दरमियान एक गैप बने। ये हमारा जो है, हमें यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जितने भी रिटेल लाइक स्मार्ट मनी है
वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो यहीं पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैंने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया, सिंपल है, ड्रॉ करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। विक जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसकी विक या उसकी बॉडी है, अगर विक बन रही हो तो वो बहुत ही अच्छा लाइक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज आप लोग देखोगे अगर बॉडी बन रही है तो बॉडी के साथ और नेक्स्ट सेंटर वाली कैंडल को छोड़ के जो सेकंड थर्ड कैंडल होगी, इस कैंडल को इन लाइक इसका रेक्टेंगल का फर्स्ट ऊपर अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट इन दोनों को इस तरह ज्वाइन करके मैं अगेन एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से रखा, ये देख रहे हो ना ये वाला पॉइंट, यहाँ से मैंने रखा, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इवन के सबसे पहले मैंने स्मार्ट मनी में सबसे पहले जो चीज सीखी थी वो यही फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि मुझे तो पता ही तब चला था कि जब मैंने एसएमसी स्टार्ट की थी तब मुझे इस चीज का आइडिया हुआ था कि सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेटजी इवन खुद सीखी और मैंने इसी स्ट्रेटजी पे अपने फंडिंग पे फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट किया था, सेम इसी स्ट्रेटजी पे। और इवन के अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो मेरा इंस्टाग्राम का भी अकाउंट देख सकता है, वहां पे भी मैंने उसकी जो रील है वो भी अपलोड की थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब ये ड्रॉ करना भी बहुत ईजी हो गया। अब मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा एफवीजी है, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट क्या करेगी, जब भी यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ से नीचे गई, कहीं से रिट्रेसमेंट ली, आप लोगों ने क्या करना है, अगर मार्केट इससे नीचे ट्रेल कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स के दरमियान गैप बना, लाइक 3 कैंडल्स आप लोगों ने पॉइंट्स ऐसा देखना है कि 3 कैंडल्स के दरमियान ये पॉइंट बना, ठीक है, ये बना। और आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि मार्केट जब नीचे आके ऐसे आके या ऐसे ऐसे जैसे भी आगे सिर्फ इसको 50%, मैंने अपने रेक्टेंगल की जो सेटिंग है वो मिडल लाइन जो है वो उसकी 50% की है, वो मैंने मिड में मेंशन की हुई है कि मार्केट जब भी आए इस 50% को टैप करके नीचे क्लोजिंग दे तो आप लोगों की एंट्री जो है वो क्या बनेगी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सवाल यही होता है कि हमें अप साइड को ट्रेड लेनी है या सेल साइड को ट्रेड लेनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखूंगा। अब यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट जोन रहेगा वो अगर लिक्विडिटी जोन अगर फर्स्ट बन रहा है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी क्या है वो भी मैं बता दूंगा। अदरवाइज मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग चैनल पे जाके देख भी सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिक्विडिटी जोन रख लूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहे कि अगर मार्केट यहाँ से अनफॉर्चुनेटली रिवर्स लेती है तो वो इससे ज्यादा ऊपर ना जाए और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो और मार्केट अगेन इसी तरह नीचे। और होता भी इसी तरह ही है जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया और यही चीज यहाँ पे भी हुई है गाइज। इवन के मैंने ये पहले से प्लॉट नहीं किया, मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। इवन के मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने देखना है तो वो टेलीग्राम पे जाके देख भी सकते हो। यहाँ से जब मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम से यहाँ पे मैंने अपना जो फेयर वैल्यू गैप है ये ड्रॉ किया था, ठीक है, मार्केट आई, ठीक है, एक आप लोगों ने जब फेयर वैल्यू गैप बन जाए, जब तक मार्केट इसको ऐसे टैप आके नहीं करती, इस तरह आके कहीं से टच करके जैसे यहाँ से ऐसे आई, कितना वेट करवाया मुझे, ठीक है, कितना वेट करवाया, ठीक है, यहाँ पे 50% टैप किया, टैप करके अगेन बूम नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन ये हमारा बन रहा है। और जो सेकंड वन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इज दिस वन, ठीक है, मैंने ये लिक्विडिटी जोन रखा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ये जो लेवल है इससे इधर ये रखा और वो देखो जो है मार्केट उसी लेवल तक आई और फिर रिवर्स हो गई। यहाँ पे मीन्स के लिक्विडिटी अवेलेबल थी इस जोन में, बट वो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हमने हमारी यहाँ पे एंट्री किया है, एंट्री किया है जब ये कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग दे। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेन ऑफ द लाइक एसएमसी के लिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मिनट टू 1 आवर यूज करता हूँ। अगर मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ तो 5 मिनट और टाइम फ्रेम पे मैं अपनी एंट्री लूंगा। यहाँ पे देखो ये मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ तक ये लेवल भी अगर मैं रखूं ये, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इतना भी अगर मैं ऊपर रखूं तो देखो 1:7 ऑलमोस्ट जो है वो रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर देखो इस लेवल पे स्ट्रेटजी ये बहुत ही कमाल है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। बस आप लोगों ने इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जिसने कर ली वो इसको मास्टर कर लाइक इसके ऊपर
एक दिन में एक सिंगल ट्रेड भी लेना, एक लाइक एज अ प्रो ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सिंगल ट्रेड भी ले तो वो बहुत ही है, बहुत है, वो बहुत उसके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड है। यहाँ पे देखो अब मार्केट गई ऊपर, इससे यहाँ तक ये जो लेवल था ना एज अ सपोर्ट, इससे काम किया, इसने इसको पुल बैक दिया यहीं से। मैंने हमेशा लिक्विडिटी हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक हो जाए या फेयर वैल्यू गैप हो जाए, अपना जो स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखो, और मैंने भी यहाँ पे यही काम किया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखा ताकि मेरा जो है एसएल वो हिट ना हो, और नेक्स्ट अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं एंट्री लूँ अपनी, ये देखो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली, और नेक्स्ट कैंडल अगर मैं कंफर्मेशन पे भी रुकूं, ठीक है, एक इम्पल्सिव मूव आया, मैं यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करूं, तो ये एक हाई इम्पल्सिव मूव है 5 मिनट टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये रहा हमारा एक ये था हमारा फेयर वैल्यू गैप, एक कंसेप्ट, एसएमसी का एक कंसेप्ट। अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप, इसकी जो टाइप्स हैं, ये बुलिश और बेरिश जो है वो एफईजी बनता है। अब इसमें भी एक ये जो बुलिश और बेरिश जो एफईजी बनता है, ठीक है, अब इसमें भी बुलिश और बेरिश एफईजी जब बनता है, इसमें भी एक दो तरह के जो मैं इधर नाम लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड वन है वो मैं इसको, जो कि इसके बाद आता है फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली ये बहुत ही ये दोनों बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, मिटिगेटेड। अब इसको जो सेकंड वन है मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसकी फॉर्म में क्या लिखता हूँ, इसकी फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म जो है, आप अगर ट्रेडिंग में आए तो आपको इसकी ऐसा ऐसा फॉर्म भी जो शॉर्ट फॉर्म में वो भी पता लग जाएगी। फेयर वैल्यू गैप लाइक फर्स्ट लेटर इसका जो है वो मैंने रखा, ठीक है। वो अब फेयर वैल्यू गैप जो है ये, अब ये मैं रखता हूँ एफ वी जी, सिंपल एफ वी जी। अब ये देखो, ये बेसिकली ये दो तरह के फेयर वैल्यू गैप होते हैं, ठीक है। बेरिश हो या बुलिश हो, वर्किंग इनकी एक ही रहती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल कब होता है, आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट अगर 50% तक आए, 50% से आके नीचे अपनी क्लोजिंग दे, तभी तभी आपने अपनी जो ट्रेड है अपनी वो ट्रेड एंटर करनी है, अदरवाइज आप लोग वेट करोगे कोई कंफर्मेशन का। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों का सवाल ये होगा कि फेयर वैल्यू गैप हमें, ठीक है, 50% पे आया, बाज औकात नहीं आया, अब जब नहीं आएगा उसका क्या हल करना है। मार्केट आई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, इंपल्सिव मूव दिया, एक इंपल्सिव कैंडल्स दी, तीन कैंडल्स के दरमियान जो मूव इंपल्स मूव होता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। अब यहाँ पे क्या किया, ऐसे टैप करके मार्केट ऐसे अपना जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर आई, मार्केट ये लेवल जो 50% है इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई। आप लोगों ने क्या करना है, वेट, वेट के सिवा अभी कुछ नहीं करना, क्या करना है, वेट। अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल आप लोग क्या करो, इवन कि मैं जब जब मैं ट्रेड करता था फिर वैल्यू गैप एज अ व्हेन आई वाज बिगिनर, तो मैं भी यहाँ पे यही देखता था कि 50% का वेट नहीं किया और यहाँ पे पहले ट्रेड एंटर कर दी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग देख रहे हो तो जब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री मत लो, ओके। सो अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बना। मिटिगेटेड क्या, फेयर वैल्यू मिटिगेटेड जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो क्या किस तरह फॉर्मेशन देता है। अब देखो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप हमने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे जब मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगी ना, क्रॉस करके अगेन उसी प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से जो रिट्रेस लेगी, यहाँ पे देखो जो मैंने मेंशन किया, ये हमारा हो जाएगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, मैं इसको जो है वो एक, इसको यहाँ पे इनवर्स बोल देता हूँ, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, और इसको मैं बोल आई एफ ए जी, ठीक है। अब इसको मैं आई एफ ए जी बोल कर देता हूँ। और ये मिटिगेटेड का, अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब मिटिगेटेड क्या होता है, मिटिगेटेड जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप तो पीछे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जोन पे अगर मैं एक, यहाँ पे इसकी मैं मिसाल दूं, यहाँ पे मैं यार इसको ना यहाँ पे मैं लेता हूँ कि यहाँ पे भी अपना इस तरह
ये लाइक इसको मैं किस तरह यहाँ मतलब मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी, और एक प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप है वो नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो मार्केट अभी रनिंग है, ठीक है, इसको मिटिगेट करे, लाइक इसको क्रॉस ओवर करे। यहाँ पे ये मैंने जो अभी जो पॉइंट था ये मैंने मिस किया था, और मैं ये अगेन अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप की जो है कैंडल, ये हमारी फॉर्मेशन थी। यहाँ पे प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो है ये भी और ये, अगर इसको क्रॉस ओवर, दो फेयर वैल्यू गैप एक जगह बन रहे हो, एक प्रीवियस और एक आगे, उसको हम मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो अपना पॉइंट है ये क्लियर कर लो कि मार्केट इसको अभी जो है वो रिट्रेस ना करे, अगर प्रीवियस को रिट्रेस करे वो होता है हमारा मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप। ओके, इनवर्स तो हो गया जब मार्केट ऊपर इसको क्रॉस ओवर कर गई, देन नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये हमारा इनवर्स हो गया। और फेयर वैल्यू गैप ये ऑब्वियसली वो मैंने आपको बता दिया, मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप ये भी बता दिया कि जब दो फेयर वैल्यू गैप की थोड़े डिस्टेंस के बाद, लाइक कुछ टाइम बाद फॉर्मेशन होती है, उसको हम मिटिगेटेड कहते हैं कि प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो है नेक्स्ट फर्दर फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करे, वो हमारा MFVG है। उसके ना लाइक उसको फेयर वैल्यू गैप होने की रीजन ईच एंड एवरीथिंग मैंने गाइड इस वीडियो में कंप्लीट गाइड कर दी है। अब जिसको नहीं समझ लग रही वो इस वीडियो को रिवर्स करके अगेन देखे, बट आई एम श्योर 110% के अगर आप लोग इसी छोटे इस एक स्ट्रेटेजी को भी मास्टर कर लेते हो, एसएमसी का एक जो एक पहलू लाइक एक एसएमसी का एक छोटा सा पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइक एज अ लर्निंग अगर आप समझो तो एसएमसी के अंडर आता है ये, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर इसमें मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट ने अपना यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया, मैं प्रीवियस लेक्चर भी इसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो हायर हाई बना रही थी मार्केट, अगेन चेंज करैक्टर चेंज होने के बाद ये हमारा बेसिकली करैक्टर चेंज था। यहाँ पे अगर देखो तो इस लेवल में ये लेवल अगर बेसिकली मैं यहाँ पे ये मेंशन करता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको मैं एक चेंज ऑफ करैक्टर सी एच, इसको मैं चेंज ऑफ करैक्टर मान लेता हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तो आई बट इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं कर पाई, ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। यहाँ पे ये जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ ये एरिया क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमें कंफर्मेशन का वेट कहाँ पे करना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। अब यहाँ पे ये भी एक स्ट्रेटजी है प्रीवियस, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर ये हमारा प्रीवियस पार्ट था जो कि मैंने इस लेक्चर में लाइक एसएमसी को साथ साथ लेके ही मैं चल रहा हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर थे उनको भी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मैं गाइड कर रहा हूँ, और इसका जो पीडीएफ है वो भी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अब देखो मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप हो गया, फिर सिंपल फेयर वैल्यू गैप भी हो गया। अब इसको ट्रेड किस तरह करना है, टाइम फ्रेम ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दिया हुआ, ठीक है। अब जो रह जाएगा जो लाइक ट्रेड किस तरह करना है वो भी मैंने बता दिया हुआ है। अब बुलिश हो या बेरिश हो वो आप लोगों ने वेट करना है कि हमें कोई एंट्री पॉइंट मिले कि मार्केट उससे ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे। जब मार्केट क्लोज ऊपर कर जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऊपर क्लोज कर जाए तो क्या कब हमने एंट्री करनी है, फोमो में एंट्री नहीं करनी अंटिल यू गेट द कंफर्मेशन देन एंटर द ट्रेड। ओके, सो अगर यहाँ पे एक मेन पॉइंट एक और मैं बताता हूँ, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पे अगर रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है कि मार्केट का, यार देखो ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एक यहाँ से मार्केट अपना जो है इस लेवल से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये जो लेवल है मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो एक समझाने के लिए ये जो लेवल है अपना, ठीक है, ये एक डाउन साइड को आ रहा है,
अपसाइड को नहीं जा रहा, अपसाइड को होगा तो ऐसे होगा। मैं एक उसके भी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से ऐसे, अगर यहाँ पे या इधर कहीं फेयर वैल्यू गैप बने, इसको टैप करे तो यहाँ से एक आप लोग अपसाइड की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेवल पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, यहाँ पे मार्केट टैप की, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री ली, नेक्स्ट एंट्री लेके यहाँ पर तक भी अगर ये नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी जोन तक आप टारगेट रखो तो वो आपका हिट इजीली हो जाएगा। बट एक सिंपल अगर स्कैल्प कर रहे हो, छोटा सा स्कैल्प कर रहे हो, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज है, इसको मास्टर कर लो कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ही ट्रेड लेनी है। और ये प्रीवियस लेक्चर का ही एक पार्ट था जो कि मैंने इस लेक्चर में भी बताया मार्केट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये हमारा आज का कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो है वो लाइक एक कंफर्मेशन के अलावा विदाउट एनी कंफर्मेशन अगर ट्रेड एंटर करोगे तो वो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। बाद में ये ना कहना कि भाई ने ये पढ़ाया था, ये बताया था, ये पढ़ाया था, ये करवाया था, यहाँ से एग्जांपल दी थी, बट वो वर्क ही नहीं की। विदाउट एनी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन करते कैसे हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने बता दिया, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है कि अगर मिसाल देखो ना, अगर 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप देखोगे तो 1 आवर के हिसाब से एंट्री मिलेगी, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से आपको मूव्स मिलेंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली जो मूव्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक मार्केट जो मार्केट है वो अपने जो जोन से रिट्रेस नहीं कर जाती, ठीक है, उससे ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं दे जाती, कंफर्मेशन नहीं हो जाती, तब तक ट्रेड नहीं लेनी। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा किल जोन है, कंफर्मेशन के बाद अगर 50% से नीचे क्लोज करें कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट मोर देन 50% चांसेस हैं कि मार्केट यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली है फेयर वैल्यू गैप में से। अब यहाँ पे जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स हैं, हाई प्रोबेबिलिटी जोन जो है वो एक इंपल्सिव मूव जो मैंने अभी ड्रॉ भी किया, एक बड़ी कैंडल्स, जब बड़ी कैंडल्स के दरमियान इंपल्सिव मूव आए, ठीक है, ना ज्यादा ना ही काफी बड़ा कि एक पूरे चार्ट जितना ही स्पेस ले ले, वो भी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव आए, ठीक है, 3 कैंडल्स के दरमियान, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है कि जहां से आप अपनी जो ट्रेड है रिवर्स की जो वो एंटर कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंफर्मेशन है आफ्टर आप लोग प्रीवियस चार्ट में देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो चीज देखनी लाजमी है, ठीक है। और ये एक चीज और मैं जो अभी अपनी स्ट्रेटजी जो है ना, मैं अब एसएमसी के दरमियान एक और चीज भी है, मैं एक यहाँ पे देखो मैंने गेन बॉक्स की जो सेटिंग है वो मैंने रखी हुई है यहाँ पे ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस लेवल से ये जो प्रीवियस लेवल है इसको मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो जोन है प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है, यहाँ से मैं हमेशा सेल की पोजीशन देखूंगा और डिस्काउंट से हमेशा बाय करूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर जो डिस्काउंट जोन है वहां से अगर हम बाय करें, ठीक है, खरीदें कम प्राइस में, तो वो हमारे लिए बेस्ट है ऑप्शन, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए कि जिस डायरेक्शन में मार्केट अभी जा रही है। सो अभी और बेरिश और बुलिश दोनों ही इसी तरह ही वर्क करते हैं। और इसका जो नोट्स है इस कंसेप्ट के फेयर वैल्यू गैप के, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एक बार पहले भी वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, मैंने पहले भी सेंड किया और मैं एक बार अगेन सेंड कर दूंगा। और आप लोग इससे अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्स बना के एक डायरी रखें, डायरी पे अपने नोट्स बनाएं और देन उन नोट्स को अगेन री रीड करें। एक चीज जब आपके हाथों से लिखी जाती है ना और वो आप लोग उसको पढ़ते हो, तो वो आपको एक जब तक आप लोग उस चीज को छोड़ नहीं ना देते, खुद उसकी जान नहीं ना छोड़ते, वो आपको भूलने नहीं वाली, ठीक है। इवन के जब स्टडीज की एग्जांपल ले लो, प्रैक्टिस करके टीचर्स कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कर करके लिख लिख के पेपर की तैयारी करो, सेम चीज ये इसको एक मामूल बना लो और इसी की रेगुलरली। मैं अगर एक सबसे बड़ी हिंट दूं, मैं अगर ट्रेड नहीं भी ले रहा ना, मैं मार्केट को डेली दिन में एक बार देखता जरूर हूँ, एनालाइज जरूर करता हूँ, एनालिसिस उसका जरूर करता हूँ कि यहाँ से मार्केट का ये मूव रहने वाला है। और ये चीज मैंने एक जो टेलीग्राम है अपना, मैं यहाँ पे शायद मेंशन करूँ, बल्कि अब अगर करूंगा मैं एट द एंड जो स्क्रीनशॉट है वो भी अपने टेलीग्राम पे, बल्कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है,
ये जो फेयर वैल्यू गैप का था, यहाँ से इस जोन से, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ग्रुप में। अब देखो, तो ये एक मुझे इस चीज का सब जो जितने भी ये जो किल जोन्स है फेयर वैल्यू गैप के, ये मुझे प्रैक्टिस करने से ही आए हैं। इसकी प्रैक्टिस करो, इसके जो नोट्स हैं रेगुलरली वो बनाओ, और अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह कुछ भी आपको समझ नहीं लगती, मेरी टेलीग्राम की आईडी भी नीचे गिवन, मेरी टेलीग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। रेगुलरली मैं कोई सिग्नल नहीं सेल कर रहा, कोई चीज सेल नहीं कर रहा, जस्ट एक जनरल नॉलेज, लाइक एक एक्नॉलेजमेंट के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया, और उसमें सिर्फ सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, मेंबर्स इवन कम हो बाकियों की निस्बत, बट मैं कुछ चीज नहीं सेल कर रहा। मैं एक इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द ईयर मैं एक अपनी कम्युनिटी बनाऊंगा। इवन कि मैं अभी उस पर काम भी कर रहा हूँ कि लाइक अभी भी, जैसे कि आप लोगों को भी आइडिया कि मैं कोर्स ये वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो इस पे सिखाया जाएगा। ठीक है, कुछ किया जाएगा, सिग्नल नहीं फॉलो करवाए जाएंगे, कि आप इतना काबिल बना दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियोस ये देखते हो, आप लोगों को इतना काबिल बना दूंगा कि आप खुद ट्रेड लेने के हकदार हो, किसी के सिग्नल के मोहताज ना हो। ठीक है, मार्केट में आपको प्रॉफिट करवाएंगे सिग्नल देके, बट बाद में जब वो आपका लॉस करवाएंगे ना, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट कराएंगे तो भी उन्हीं का ही फायदा है, अगर वो आपको लॉस करवाएंगे तो भी वो उन्हीं का ही फायदा है। ठीक है, ये मुझे जितने भी आज तक लोग मिले हैं, जितने भी दोस्त अहबाब जो भी मिले मुझे, लाइक जो सिग्नल फॉलो करते हैं, और मैंने देखा भी है कि वो बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनके उन्होंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं। बट यहाँ पे मैं इतना काबिल बना दूंगा कि आप लोग खुद ट्रेड लेने के हकदार हो जाओगे। ठीक है, शुरू से इस कोर्स को देखो, इसके ऊपर इसके नोट्स बनाओ। आई एम 110% श्योर कि आप लोग खुद ट्रेड लेने के हकदार हो जाओगे। जब मैंने बाइनरी सबसे पहले स्टार्ट की थी, मैंने अपने हर वीडियो में बताया हुआ है कि मैं सबसे पहले बाइनरी का करता था। बाइनरी पे मेरा एक अलग चैनल था, वो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने उसको नहीं रन किया, क्योंकि मैं बाइनरी पे वीडियो वगैरह बना रहा था जब, बट मुझे जब असलियत वगैरह पता चली, मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो पे फिक्स अपना जो है शिफ्ट हो गया, और वहीं पे अभी भी जो ट्रेड्स है, और आज भी आप लोगों के सामने है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो कितनी एक्यूरेट है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल होगी, और आप लोग आप लोग इसको पसंद करोगे, और must like this video and do not to forget this video to your friends and family who are also in the trading field। and जो one last important चीज, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसका जो नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचने बहुत ही जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।